तो यूपी के बागपत जिले के छपरौली विधानसभा सीट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिछले बार के नतीजे की, जिससे आपको यहाँ के सियासी हालात समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बागपत की छपरौली सीट पर करीब 63% मतदान हुआ और इस सीट से राष्ट्रीय लोक दल के सहेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। सहेंद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को इस चुनाव में मात दी थी। अब बारी आपको पश्चिमी यूपी के बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यह समझ आएगा कि क्यों हम इस सीट को राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। तो देखिए, 2007 में छपरौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के डॉक्टर रजत तोमर ने जीत दर्ज की। 2012 में राष्ट्रीय लोकदल ने वीरपाल राठी को टिकट दिया, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की। वहीं 2017 में रालोद ने सहेंद्र सिंह पर भरोसा किया और उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की। हालांकि अब वो रालोद को गच्चा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये हमने आपको चुनावी इतिहास बताया। अब बारी है छपरौली के उन रसूखदार सियासी चेहरों के बारे में आपको बताने की, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, साथ ही अपनी जीत के दावे भी वो कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है छपरौली से सिटिंग विधायक सहेंद्र सिंह का, जो रालोद से चुनाव जीते लेकिन अब भाजपा में है। दूसरा नाम राष्ट्रीय लोकदल के नेता वीरपाल राठी का है, जो 2012 में इस सीट से विधायक रहे। तीसरा नाम सपा नेता मनोज चौधरी का है, जो 2017 में सपा से छपरौली में उम्मीदवार थे। वहीं चौथा बड़ा नाम राकेश शर्मा का है, जो इलाके में कांग्रेस का चेहरा है और लंबे अरसे से सत्ता राजनीति का हिस्सा है। तो ये 4 बड़े चेहरे छपरौली के हैं। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं एक एक बड़े चेहरे के बारे में। तो पहला नंबर है मौजूदा विधायक सहेंद्र सिंह का। सहेंद्र सिंह 2017 में राष्ट्रीय लोकदल से इस सीट पर विधायक बने। बाद में रालोद का साथ छोड़कर सहेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो गए और जाट समाज में सहेंद्र सिंह अच्छी पकड़ रखते हैं। किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए इनकी छवि क्षेत्र में बनी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों की वजह से इनकी टेंशन बढ़ गई है। तो जाट समाज में मजबूत पैठ है इनकी और किसानों वाली राजनीति करते रहे, लेकिन फिलहाल थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और अब बारी है बागपत की छपरौली विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराने की, और ये है रालोद के वीरपाल राठी। वीरपाल राठी 2012 में छपरौली विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। किसान आंदोलन के प्रबल समर्थक हैं और इलाके में किसानों की आवाज बुलंद करते आए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से अपनी मजबूत दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। छपरौली सीट किसानों का गढ़ है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल इस बार यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े चेहरे की, और तीसरे बड़े नेता जो हैं ये हैं सपा के मनोज चौधरी। मनोज चौधरी बागपत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इनकी हार हुई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इनकी काफी पकड़ मजबूत है, जिसकी बदौलत ये 2022 में भी सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब बारी है आपको बागपत की छपरौली विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि इलाके में कांग्रेस का चेहरा है और इनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लंबे अरसे से कांग्रेस के संगठन से जुड़े हैं, बड़ौद के रहने वाले हैं, लेकिन छपरौली की राजनीति में लगातार सक्रिय बने हैं। कांग्रेस जिला संगठन में राकेश शर्मा की मजबूत पैठ है और इसी की बदौलत ये 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश